वो ये जानते होंगे कि अब हम क्या करेंगे, हमें कौन सी चीजें पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है, हम जब डिप्रेस होते हैं तो क्या सोचते हैं, हम जब खुश होते हैं तो क्या सोचते हैं, ये सब उस चिप में स्टोर होगा। आई थिंक दिस इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। ये इलोन मस्क ने कहा था जब वो सुअर के दिमाग में चिप का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था। वो बता रहा था कि कैसे दिमाग में चिप लगाई जाएगी और ये किस तरीके से काम करेगी। इस पर एनिमल ट्रायल पूरा हो चुका है और शायद अभी तक ह्यूमन ट्रायल, आदमियों पर ये ट्रायल शुरू हो चुका है। ये चिप किस तरीके से काम करेगी, कैसी लगाई जाएगी, इस सब का डेमोन्स्ट्रेशन वो जानवरों पर दे चुका है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो मेमोरी चिप होगी, दिमाग में लगने वाली चिप होगी, ये व्यक्तियों को बीमारियों से बचाएगी और बीमारियों को ठीक करने में मदद करेगी। इसके साथ साथ जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, हैंडीकैप्ड जो लोग हैं, उन लोगों की भी ये मदद करेगी। आपको एक बात बता दूं कि जब एलोपैथी मेडिकल सिस्टम आया, मेडिकल इंडस्ट्री ये खड़ी हुई, तब ये बताया जा रहा था कि ये लोगों की बीमारियों का इलाज करेगी। लेकिन अब एक आर्टिकल में ये जानकारी दी जाती है, गैरी नल के द्वारा जो ये आर्टिकल है, मैं अक्सर उसको कोट करता हूं, कि अकेले अमेरिका में हर साल 7 लाख से ज्यादा मौतें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से होती हैं। मतलब दवाइयों के गलत इस्तेमाल की वजह से 7 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं सिर्फ अमेरिका जैसे देश में, जहां हर चीज को लेकर नियम रूल बहुत सख्त हैं। हालांकि ये आंकड़ा भारत जैसे देश में अभी तक काउंट नहीं किया गया है और शायद मुझे नहीं पता है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि 7 लाख से ज्यादा ही होगा। अब जो सवाल खड़ा होता है वो ये कि ये जो आने वाला भविष्य है, साइंस फिक्शन का भविष्य है, इसमें इन चीजों का कितना सही इस्तेमाल होगा और कितना गलत इस्तेमाल होगा। चलिए ठीक है, बीमारियों का इलाज करेगी, अगर करती हैं तो दिव्यांग लोगों की मदद करेगी, अगर करती है तो, लेकिन गलत इस्तेमाल कितना करेगी। इलोन मस्क की भी एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी है जो इसका निर्माण कर रही है, जो इस पर काम कर रही है, न्यूरोलिंक। ये कंपनी इस चिप पर काम कर रही है। दिमाग में इस चिप को डाला जाएगा, जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स हैं, जो मेमोरी को, मतलब हमारी याददाश्त को बरकरार रखते हैं, उसके साथ ये कनेक्ट होगी और ये चिप कनेक्टेड होगी एक कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव से। मतलब हमारा दिमाग एक हार्ड ड्राइव से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये डेटा दिमाग से लेकर उस कंप्यूटर में स्टोर किया जाएगा। अब इसका कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है, शायद उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण देकर इसको जो है क्लियर करने की कोशिश करता हूं। हम सभी का एक गूगल अकाउंट है और जब भी हमें किसी चीज, जो भी कोई हमारे दिमाग में चीज आती है, तो हम अक्सर उसको गूगल करते हैं। जब से हम गूगल अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी तक हमारे समय समय पर हमारे दिमाग में अलग अलग कुछ चलता रहता है, अलग अलग कुछ चीजें दिमाग में आती रहती हैं। कई बार हमने ऐसी भी चीजें गूगल की होंगी जो शायद हम किसी को बताना नहीं चाहते होंगे। अब ये सारा डेटा गूगल के पास स्टोर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा स्टोरेज गूगल के पास है। तो क्या आपको नहीं लगता कि गूगल जिस भी दिन चाहे आपको ब्लैकमेल कर सकता है? वो जिस भी दिन चाहे आपके इस डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकता है। और सिर्फ ये गूगल के साथ नहीं है, ये हर उस ऐप के साथ है जो हम इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक पर हम सभी जानते हैं, पीछे केस हुआ था कि उसने जो इलेक्शंस है उसको प्रभावित किया था अपनी एड्स के जरिए, और जो उसने यूजर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है उसके जरिए। ऐसे ही यूट्यूब है। अब किसी भी विषय पर यूट्यूब में 2-3 वीडियो देख लीजिए, उसी विषय की, उसी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको रिकमेंडेशंस में आने लग जाती हैं। ये क्या है? ये वो डेटा स्टोरेज है जो हमारे दिमाग से, हमारे काम से जो डेटा स्टोर होकर वहां पर होता है और उसी के हिसाब से हमें चलाया जाता है। ये सब डेटा स्टोर होता है। तो जब हमारे दिमाग का डेटा उस ड्राइव में, उस चिप में जाएगा और जो बाद में एक कंप्यूटर से लिंक है, हार्ड डिस्क में वो डेटा जाएगा, तो इसका कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है, शायद आप अब अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी एक एक एक्टिविटी, हमारी एक एक चीज पर उनका कंट्रोल हो सकता है। वो ये जानते होंगे कि अब हम क्या करेंगे, हमें कौन सी चीजें पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है,
हम जब डिप्रेस होते हैं तो क्या सोचते हैं, हम जब खुश होते हैं तो क्या सोचते हैं, ये सब उस चिप में स्टोर होगा और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो साइंस फिक्शन का भविष्य आने वाला है, इससे हम जितना बचकर रहें उतना ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि सब मानसिक और शारीरिक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है मेरी बात पर हंसे कि अब वो अंग्रेजों वाला समय गया, ब्रिटिशर्स का समय गया कि जब शारीरिक गुलामी होगी, लेकिन याद रखना मानसिक गुलामी शारीरिक गुलामी से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। और शारीरिक गुलामी से तो आजाद दिलाने के लिए आपका दिमाग काम करता है, लेकिन जब आपको मानसिक गुलामी बना दिया जाएगा तो आपका शरीर उसको ये मानने को ही तैयार नहीं होगा कि आप गुलाम हैं। साइंस फिक्शन की ऐसे ऐसी ना जाने कितनी मूवीज भी हैं, मैट्रिक्स जैसी फिल्म को ही आप देख लीजिए, ये सब वो मानसिक गुलामी को प्रतीत करती है, ये दिखाती हैं कि मानसिक गुलामी कैसे होती है। कोई भी इवोल्यूशन है, हमारे भविष्य में भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है, हमारे यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने भी कभी भी मनुष्य के साथ, उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि एक अलग बायोलॉजी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग है, और एक फिजिकल वर्ल्ड और एक ये जो बायोलॉजी है ये अलग चीज है। इन दोनों चीजों को अलग अलग पैरेलली चलना तो चाहिए, लेकिन जब ये दोनों मिक्स होंगी तो इसके परिणाम बड़े भयावह होंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके विषय में आगे और भी जानकारी के लिए मैं इस वीडियो के अलग अलग पार्ट लेकर आता रहूंगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और बताइए कि अगर आप इसके समर्थन में है या विरोध में है कि मेमोरी चिप लगनी चाहिए, ये आनी चाहिए या नहीं। अगर मेडिकल जगत तक है तो मैं फिर भी 1 मिनट के लिए मान सकता हूं कि ये ठीक है, लेकिन अगर इससे बाहर अगर ये जाती है तो उस पर किसका कंट्रोल होगा, कैसे होगा, और इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको इस विषय में कोई और जानकारी मुझे देनी है तो मैं एक जो है कमेंट को पिन करूंगा, उसके नीचे कमेंट जरूर करके मुझे बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।